हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करते हैं तो फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश का नाम है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का जो नाम है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया है। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है और इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है फ्रेंड्स, है ना। और मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार नाम से भी जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है और इसे जो ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के नाम से भी जाना जाता था। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पैराडाइज फ्लाई कैचर जहां एक बहुत ही आम पक्षी है। तो फ्रेंड्स, जो पैराडाइज फ्लाई कैचर है कहाँ का पक्षी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है शिवपुरी अभ्यारण्य का है फ्रेंड्स। जो पैराडाइज नाम का फ्लाई कैचर पक्षी है वो फ्रेंड्स शिवपुरी अभ्यारण्य से बिलोंग करता है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो पैराडाइज फ्लाई कैचर होता है शिवपुरी अभ्यारण्य का एक बहुत ही आम पक्षी है। पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है फ्रेंड्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है और इसे दूधराज अथवा शाह ए बुलबुल भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान को माधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स उसे क्या कहा जाता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी फ्रेंड्स। ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी फ्रेंड्स। फ्रेंड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है एक व्रत में बरगद का पेड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक है एक व्रत में बरगद का पेड़। इससे कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक या चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है फ्रेंड्स। और इसके बाद एक व्रत है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो राजकीय प्रतीक है उसमें फसलें जो है गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है। और केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है फ्रेंड्स। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पॉइंट बन सकता है। जो राजकीय प्रतीक है उसमें 24 स्तूप अंकित है और व्रत है, व्रत के मध्य में फ्रेंड्स गेहूं की फसलें जो है गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है। और केंद्रीय व्रत में जो अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष जो है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं जो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है फ्रेंड्स वो है फ्लाई कैचर। फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है फ्लाई कैचर या दूधराज, इसे दूधराज भी कहा जा सकता है, कहा जाता है और सहाय बुलबुल भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक जो है, राजकीय भाषा हिंदी है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। और राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय चिन्ह में 24 स्तूपों की आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है। और राजकीय पशु की बात करें तो फ्रेंड्स बारहसिंगा है, राजकीय पशु जो बारहसिंगा है। और राजकीय पुष्प की बात करें तो सफेद लिली है। राजकीय वृक्ष बरगद है। और राजकीय मछली फ्रेंड्स महासीर है तथा राजकीय नाट्य माछ है। और राजकीय नृत्य की बात करें तो राई है जो कि बुंदेलखंड से है। और राजकीय फसल की बात करें तो सोयाबीन है। राजकीय खेल की बात करें तो मलखम है। और राजकीय नदी की बात करें तो नर्मदा है। और राजकीय राजकीय फल जो है वो आम है फ्रेंड्स। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश को जो है पहले कहा जाता था सेंट्रल प्रोविंसेस या मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे 1950 में पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार मकराई के राज्य
और छत्तीसगढ़ को साथ मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया, तब इसे मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत के नाम से जाता था, जिसमें यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे फ्रेंड्स, यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो थे रविशंकर शुक्ल जी थे। जो प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल जी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 से पहले जो मध्य प्रदेश की राजधानी थी, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो है नागपुर। 1 नवंबर 1956 से पहले जो मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी वो नागपुर थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी, परंतु 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के फलस्वरूप नागपुर का महाराष्ट्र में विलय होने के साथ मध्य प्रांत में भोपाल सहित अन्य रियासतों के मिलने से नए स्वरूप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई, जो पहले सीहोर जिले की एक तहसील थी। तो फ्रेंड्स जो अगर यहाँ से एक पॉइंट ये बन सकता है, जो भोपाल थी राजधानी पहले बनने से पहले क्या थी, तो फ्रेंड्स ये सीहोर जिले की एक तहसील थी फ्रेंड्स। और राजधानी बनने के बाद 1972 में भोपाल को जिला घोषित कर दिया है। तो फ्रेंड्स जो राजधानी बनने के बाद भोपाल को जिला कब घोषित किया गया है फ्रेंड्स, 1972 में। तो फ्रेंड्स इतने पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है व्हाइट लिली या सफेद लिली के नाम से जाना जाता है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है सफेद लिली है। इस पौधे की वृद्धि के लिए गहरी दोमट और सिंचित मिट्टी की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ पाया जाता है, जो सफेद लिली का पुष्प है जो है जहां पर गहरी दोमट और सिंचित मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से प्रदेश की कौन सी राजभाषा है। तो फ्रेंड्स राजभाषा है वो है हिंदी। मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है फ्रेंड्स वो है हिंदी। फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की राजभाषा जो है वो है हिंदी है फ्रेंड्स। और भारत संविधान का भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा से संबंधित है फ्रेंड्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पॉइंट को एक बार फिर से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और भारतीय संविधान का भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा से संबंधित है। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य का नाम है फ्रेंड्स वो है मटकी। फ्रेंड्स इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है मटकी। यह नृत्य मालवा अंचल का प्रमुख नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, ये कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है वो मटकी जो है वो किस क्षेत्र का है। तो फ्रेंड्स ये है मालवा क्षेत्र का। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ढोल या ढोलक की एक खास लय जो मटकी के नाम से जानी जाती है, उसकी थाप पर महिलाएं नृत्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और मटकी नृत्य के प्रारंभ में ही एक महिला नाचती है जिसे झेला कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम राजकीय नृत्य की बात करी जाए तो ये राई है जो कि बुंदेलखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किसका प्रदर्शन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रदर्शन किया जाता है उसका जो राइट आंसर है मटकी और गणगौर दोनों का प्रदर्शन किया जाता है। मटकी और गणगौर दोनों नृत्यों का प्रदर्शन मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी बात करें तो मटकी मालवा क्षेत्र से है संबंधित है, और गणगौर जो है फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का प्रमुख नृत्य है। तो फ्रेंड्स ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। जो मटकी है फ्रेंड्स मालवा क्षेत्र से संबंधित, और गणगौर की बात करें तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। फ्रेंड्स राष्ट्रीय पक्षी की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये है दूधराज या सुल्ताना बुलबुल, या एशियाई इसे कहा जाता है एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर। फ्रेंड्स यह जो है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी दूधराज या सुल्ताना बुलबुल या एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर है, और वर्ष 1985 में इसे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है दूधराज या एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसे कब मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया 1985 में। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय प्रतीक है, भाषा की बात करें तो हिंदी है, गीत है फ्रेंड्स तुक्का दाता सबका साथी, राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा, राष्ट्रीय पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। फूल की बात करें तो ये फ्रेंड्स सफेद लिली, फल की बात करें तो आम है, और पेड़ की बात करें तो बरगद का पेड़ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये है 1 नवंबर 2000 में। फ्रेंड्स 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में आया। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी है और राज्यपाल है, फ्रेंड्स राज्यपाल चेंज हो चुके हैं। और अगर अभी हम प्रेजेंट राज्यपाल की बात करें, मंगू भाई पटेल जी हैं। और मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें फ्रेंड्स, वो विधानसभा सीट जो है 231, 230 प्लस 1 है। तथा राज्यसभा सीटें फ्रेंड्स है 11। और लोकसभा की बात करें तो ये है 29 सीटें। उच्च न्यायालय की बात करें तो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय जो है वो जबलपुर है मध्य प्रदेश का। और इसकी जो खंडपीठ है फ्रेंड्स इंदौर और ग्वालियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। और इसका जो खंडपीठ है वो इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासीर खालिस्तान जिन से संबंधित है? किस जिन से संबंधित है फ्रेंड्स? जो इसका राइट आंसर है वो है टोर। मध्य प्रदेश की जो राज्य मछली है फ्रेंड्स महासीर, वो टोर जिन से संबंधित है। टाइगर ऑफ रिवर कहलाने वाली, फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे महासीर को टाइगर ऑफ रिवर भी कहा जाता है। टाइगर ऑफ रिवर कहलाने वाली जो महासीर है टोर टोर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। कुछ समय तक यह मछली नर्मदा नदी के में कुछ मछलियों की 25% तक पाई जाती थी फ्रेंड्स, ठीक है। और लेकिन अब इनकी संख्या जो है फ्रेंड्स वो कितनी रह गई? सिर्फ घटकर 4% रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पाया जाता है फ्रेंड्स कहाँ पर? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है फ्रेंड्स बारहसिंगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स। और ये 2 जिलों में फैला हुआ है, मंडला और बालाघाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का जो राज्य का पुनर्गठन हुआ ये हुआ 1 नवंबर 1956। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 31 अक्टूबर 1956 की मध्य रात्रि 1 नवंबर 1956 की सुबह होने वाला था, वो किया गया। तो फ्रेंड्स कब होने वाला था? 31 अक्टूबर 1956 की मध्य रात्रि में होने वाला था, लेकिन ये कब हुआ फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1956 को किया गया फ्रेंड्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, जो इसका जो नवगठित है प्रदेश, उसके जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया जी। तथा मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर भोपाल चोल राज्य की राजधानी थी। फ्रेंड्स ये कथन सही नहीं है। बाकी जो कथन है वो रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, ये एकदम सही है फ्रेंड्स। इसके बाद ग्वालियर मध्य भारत की राजधानी थी, ये भी सही है। और जबलपुर महाकौशल की राजधानी है, ये भी कथन सही है। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे सन 1947 में जो सेंट्रल प्रोविंस व बरार में बघेलखंड व छत्तीसगढ़ की रियासतों को सम्मिलित कर मध्य प्रदेश राज्य बना, जो पार्ट ए का स्टेट था। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पार्टी की राजधानी नागपुर थी। 1947 में ही उत्तर में स्थित रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था। तो ठीक है, विंध्य प्रदेश की फ्रेंड्स राजधानी क्या बनी? वो बनी रीवा। ठीक है, पूर्व मध्य प्रदेश की पश्चिमी रियासतों को मिलाकर क्या बनाया जाता गया? मध्य भारत बनाया गया, जिसकी राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? ग्वालियर थी। ठीक है, और इंदौर दोनों थी। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य भारत की राजधानी क्या थी? ग्वालियर और इंदौर। भोपाल पृथक राज्य था फ्रेंड्स। ठीक है, जो पार्ट सी का स्टेट था। सन 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा राज्य की सीमा में फ्रेंड्स निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। जैसे बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा व चांदा जिले तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिए गए। वर्तमान में महाराष्ट्र के भाग है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त शेष भाग जैसे मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया, शेष भाग को मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के अतिरिक्त पार्ट सी का राज्य मध्य प्रदेश का भाग बन गया। भोपाल राज्य को भी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। पार्ट सी में राज्य विंध्य प्रदेश को भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इस प्रकार उपरोक्त सीमाओं में परिवर्तन के पश्चात मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जिसकी राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? वो थी भोपाल, जो सीहोर जिले की एक तहसील थी फ्रेंड्स। ठीक है, वो बनाया गया। वर्ष 2000 में राज्य का फिर से पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य क्या हुआ फ्रेंड्स? अलग हो गया। फ्रेंड 2000 में मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ है वो किससे? मध्य प्रदेश से अलग राज्य बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश दिवस बनाया जाता है फ्रेंड्स कब? 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। अतः 1 नवंबर को फ्रेंड्स क्या बनाया जाता है? मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स राज्य खेल जो घोषित किया गया वो है मल्लखंब। फ्रेंड्स वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है वो मल्लखंब है, और एक जिसे 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया है। मल्लखंब भारत के प्राचीन खेलों में से एक है। यह कम से कम समय में शरीर के हर एक अंग की कसरत को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश को राजकीय खेल कब घोषित किया गया? तो वो किया गया कब? 10 अप्रैल 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स एट प्रेजेंट जो मध्य प्रदेश के जिले हैं फ्रेंड्स उनकी संख्या कितनी है? 52 जिले हैं फ्रेंड्स। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं, जिसमें 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग अलग करके आगर मालवा जिले का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि आगर मालवा मालवा जिला किससे अलग हुआ? शाजापुर से 2013 में। और टीकमगढ़ किससे अलग हुआ फ्रेंड्स? टीकमगढ़ हुआ 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स जो निवाड़ी जिला है वो टीकमगढ़ से अलग हुआ कब? 2008 में, और 52वां जिला बना। तो फ्रेंड्स अभी जो नया जिला है 52वां जिला वो है निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/1/2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है वो है दिग्विजय सिंह। फ्रेंड्स 1 नवंबर 2000 में जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, तो उस समय जो तत्कालिक मुख्यमंत्री थे वो दिग्विजय सिंह थे, और उनका जो कार्यकाल था 1/12/1998 से लेकर 8/12/2003। तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के सीरीज का फर्स्ट पार्ट था, और उसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।